अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या चीज़ है और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है हम उसे क्या कहते हैं और उस ग्राफ की डायरेक्शन किस तरह की होती है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y is equals to ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक ऐसी इक्वेशन जो इस तरह की फॉर्म के अंदर हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म के अंदर हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन कह सकते हैं या वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाती है। वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। ये इस इक्वेशन के अंदर आपको जो ए बी और सी जो हैं, ये ए बी और सी जो आपको दिख रहे हैं वो कांस्टेंट होंगे। और शर्त ये है कि ए आपका ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या मतलब इस बात का, वापस से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में लिखी हुई हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। शर्त ये है कि ये जो ए बी और सी हैं ये कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर, इनकी जगह कांस्टेंट हो। और दूसरी शर्त ये है कि ये जो आपका पहला वाला नंबर जो है, कोफिशिएंट जो है, ठीक है, आपका फर्स्ट कोफिशिएंट जो है ए, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। हम इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड पैराबोला। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ का नाम क्या है? उस ग्राफ का नाम है पैराबोला। अब पैराबोला ओपन्स आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अच्छा, पैराबोला की दो तरह की डायरेक्शंस होती हैं, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। कब अपवर्ड होता है कब डाउनवर्ड होता है, इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। द डायरेक्शन ऑफ पैराबोला डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ ए। ये जो पैराबोला की डायरेक्शन है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आइदर वो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। दो ही डायरेक्शन होती है पैराबोला की। पैराबोला है क्या चीज़? पैराबोला क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को हम पैराबोला कहते हैं। और पैराबोला जो है दो डायरेक्शंस में होता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और वो डायरेक्शन डिपेंड करती है कि वो किस डायरेक्शन में होगा। ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे ए के साइन के ऊपर। इट्स मीन कि यहाँ पर जो हमारा ए वाला कोफिशिएंट है, यहाँ पर जो भी नंबर है उसके साथ पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ये पैराबोला की डायरेक्शन इस साइन के ऊपर डिपेंड करती है। इट्स मीन द साइन ऑफ ए के ऊपर पैराबोला की डायरेक्शन डिपेंड करती है। फर्स्ट केस, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। पैराबोला आपके पास ऊपर की तरफ ओपन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर व्हेन ए ग्रेटर देन ज़ीरो। जब आपके ए की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो तो आपका पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन आपको यहाँ नीचे नज़र आ रही होगी एग्जाम्पल के अंदर, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1। तो ये जो 2 है, देखें ए की जगह पे 2 है तो पॉजिटिव 2 है। पॉजिटिव 2 ज़ीरो से बड़ा होता है, ठीक है, ज़ीरो से बड़ा होता है 2, पॉजिटिव 2 है ना, तो पॉजिटिव 2, ये देखें इस जगह को अगर हम देखें तो ए की वैल्यू वहाँ पर हमारे पास 2 है, तो 2 ज़ीरो से ग्रेटर देन हो गया। इट्स मीन के पैराबोला हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीज़ ये कि पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब होता है? अगर आपकी ए की वैल्यू ज़ीरो से कम हो, मतलब नेगेटिव के अंदर अगर आपकी वैल्यू है, तो इट्स मीन कि पैराबोला की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है तो आपका पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये दो चीज़ें हैं। इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फर्दर। एग्जाम्पल है हमारे पास, स्केच द पैराबोला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू
2x² माइनस का 3x प्लस का 1। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वो बोल रहा है कि इसका पैराबोला आप स्केच करें। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ हमें साफ दिख रही है कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई है। ये चीज़ हमारी a होती है, ये चीज़ हमारी a है इसकी जगह पे, ठीक है। ये चीज़ हमारी b है और ये चीज़ हमारी c है। तो देखें a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a हमारा इज इक्वल्स टू 2 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया a इज इक्वल्स टू 2। सो लिहाजा a की वैल्यू 2 दी हुई है तो a हमारा 0 से बड़ा हो गया, तो इसका पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सॉल्यूशन, वी असाइन डिफरेंट वैल्यूज टू x एंड कैलकुलेट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y। हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू हमें मिलेगी वो हम अपने पास नोट डाउन करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये स्पेस जो मैंने ये वाला कॉलम बनाया है ये x की वैल्यूज़ के लिए बना लिया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को गिवन थी, देखें 2x² माइनस 3x प्लस 1। अच्छा, ये a b c मैंने जो नीचे लिखा है ये सपोज करने के लिए लिखा है कि ये a की वैल्यू थी, ये b की वैल्यू थी, ये c की वैल्यू थी। तो ये ना समझ लिएगा इसको कि ये फ्रैक्शन के अंदर है, फ्रैक्शन में नहीं है, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x² माइनस 3x प्लस का 1, मैंने ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख दी है। अब मैं सिंपली x की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, इसके अंदर जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ वो x की वैल्यू पुट करूंगा और उसके बदले में जो मुझे y की वैल्यू मिलेगी वो मैं यहाँ लिखता जाऊंगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है सर ये क्या, ये वैल्यूज़ कहाँ से आ गई, किधर से आ गई? तो ये वैल्यूज़ मैंने अपने तरफ से ली हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने 3 नेगेटिव ले लिए, मतलब -1 -2 -3, सेंटर में 0 है और फिर पॉजिटिव 1 2 3। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ वैल्यू असाइन कर सकते हो, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो मैंने सिंपली जहाँ जहाँ x था सबसे पहले x की जगह पे मैंने इस इक्वेशन में सबसे पहले x की वैल्यू -3 थी, तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -3 लिखा। उसके बाद इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, ठीक है। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस और ये 3 3 9, तो 18 प्लस हमारे पास 9 और प्लस 21। जब इसको सॉल्व करा, इस चीज़ को हमने जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा। अच्छा, आगे मैंने ये ब्रैकेट बनाया है, उसमें x, y मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। तो पहला x की वैल्यू कितनी थी, -3x की वैल्यू मैंने पुट करी, तो y मुझे कितना मिला 28, तो y की जगह पर 28 लिख दिया और x की वैल्यू जो पुट करी थी वो यहाँ मैंने -3 लिख दी। इसी तरह से अब -2 जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x था वहाँ वहाँ मैंने ये देखें y ऐसे उतार दिया, इज इक्वल्स टू ऐसे उतार दिया, 2 ऐसे उतार दिया है और उसके बाद जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -2 रखा है। ये देखें, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलती है 15, ये आपको नज़र आ रही है। वापस से वही चीज़, x कितना रखा था, -2 रखा था, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये रहा -2 मैंने x रखा तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली थी, 15 मिली है। तो मैंने पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं फिर y वाली। इसी तरह से -1 जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू मुझे मिलती है 6 वैल्यू मिली मेरे को। तो x कितना पुट किया, -1 पुट किया, ये आप देख सकते हैं, ये रहा x मैंने -1 पुट किया तो वैल्यू y की कितनी मिली, 6 मिली। इसी तरह से जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 0 पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू मुझे मिली 1। x कितना पुट किया हमने, 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली, 1। तो पहले x की वैल्यू लिखोगे ये वाली और जो आया होगा फिर ये वाली वैल्यू लिखोगे। इसी तरह से हमने यही काम बार बार रिपीट करते रहे। इसको सॉल्व किया है, जहाँ x था वहाँ 1 पुट किया तो 0 आई y की वैल्यू, ये रही। x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y की वैल्यू 0 मिली, तो मैंने x की वैल्यू पहले 1 लिख दी है और y की वैल्यू 0 लिख दी। उसके बाद जब x की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो y की वैल्यू आपके पास आई 3, सही है, और यहाँ पे आपने 2,3 लिख दिया। फिर आपने x की वैल्यू 3 पुट करी तो अब आपके पास y की वैल्यू आई है 10, तो 3,10 लिख दिया। ये आपके पास तमाम पॉइंट्स मिल गए हैं। जब आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर स्केच करेंगे और उसके बाद उसे उन पॉइंट्स को तमाम को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड डायरेक्शन किस तरह की होती है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ।
तो जब आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे, जो पॉइंट्स हमारे पास आए थे, और उसके बाद उनको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर बनेगा। अपवर्ड डायरेक्शन किस तरह की होती है, मतलब इस तरह की शेप बनेगी आपकी उन तमाम पॉइंट्स की जो अभी हम लोगों ने पीछे फाइंड आउट करे एग्जाम्पल के अंदर। जब आप उसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करोगे और उन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपका पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों बनेगा, क्योंकि हमारा जो ए की वैल्यू थी वहाँ पे 2 थी और 2 0 से बड़ा है, तो इट्स मीन कि पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। आई होप कि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ आई होंगी, और फिर भी अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।